सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल पर सभी साथी क्लास में लाइव जुड़ जाए हैं। जितने भी मेरे नौजवान होनहार साथी, बिल्कुल सभी का स्वागत है भाई। पहला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर है कि जोध सिंह की छतरी कहाँ पर है। किसकी छतरी है गुरुजी? जोध सिंह की छतरी है। कटेर है जोध सिंह की छतरी। बांडोली, बदनौर, मंडाना या अलवर? क्या होगा राइट आंसर? जोध सिंह की छतरी कठेसा बदनौर में है। कहाँ पर है? बदनौर। बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बता रहे हैं सभी का राइट है। जल्दी करवा देता हूं। जग मंदिर व जग निवास महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर, कोटा, अलवर या उदयपुर? जग मंदिर और जग निवास महल कट है ए सगड़ा उदयपुर में है सा। कट है उदयपुर में। बिल्कुल सभी का राइट है। अपना टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करें, स्टडी एग्जाम एकेडमी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का। उसमें पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है आपको। विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ निर्मित है बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर या जैसलमेर? तो सभी को पता होगा चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, किला है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें खेती की जाती है, कृषि की जाती है। सबसे बड़ा दुर्ग है राजस्थान का। नेक्स्ट है कि इसरलाट या सरगासूली कहां पर है। यह भी कई बार प्रश्न आ चुका है। जयपुर, उदयपुर, कोटा या जालोर? सरगासूली कहां पर है दोस्तों? बताओ देगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी का राइट ऐसा। अगला है कि राजस्थान की थर्मापोली किसे कहा जाता है? राजस्थान की थर्मोपोली, पाली, सांचौर, हल्दी घाटी या राजसमंद? तो थर्मोपोली कहा जाता है हल्दी घाटी को। हल्दी घाटी कहां पर है दोस्तों? किस जिले में है? चार ऑप्शन दे रहा हूं। हल्दी घाटी किस जिले में है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में? हल्दी घाटी किस जिले में है? तो राजसमंद जिले में है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? पूर्व का प्रवेश द्वार, भरतपुर, सिरोही, डूंगरपुर या बाड़मेर? तो राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है भरतपुर को। किसको कहा जाता है? भरतपुर को। और राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। गुप्त वंश के किस राजा ने पूरे राजस्थान पर अपना आधिपत्य बनाए रखा? पूरे राजस्थान पर कब्जा किया था, राज किया था। गुप्त वंश का कौन सा शासक था? समुद्रगुप्त, कुंभा, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो समुद्रगुप्त। कौन था? समुद्रगुप्त। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मारवाड़ के किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहा है? हसमत वाला राजा, मालदेव, राणा सांगा, राणा उदय सिंह या राव चूड़ा? तो हसमत वाला राजा कहा जाता है मालदेव को। किसको कहा जाता है? मालदेव को। मालदेव कहाँ का शासक था? ये मारवाड़ का शासक था। रूठी रानी इसी की पत्नी थी, उमा दे। रूठी रानी उमा दे इसी की पत्नी थी मालदेव की। सबसे शक्तिशाली शासक रहा था ये मारवाड़ का उस समय का। शेरशाह सूरी के साथ युद्ध इसी ने किया था। राजस्थान पर किस हुण आक्रांता ने अधिकार किया? द्रविड़, हुण, तोरमाण या महिरकुल? तो तोरमाण ने किया था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सी आपका सभी का राइट है। अगला देखते हैं। हाड़ी रानी का नाम किससे संबंधित है? लाखा, कुंभा, सरदार, चूड़ावत? तो हाड़ी रानी ये थी सरदार चूड़ावत की रानी। किसकी? चूड़ावत की। जब चूड़ावत युद्ध भूमि में जा रहे थे युद्ध करने के लिए, तो चूड़ावत ने अपनी पत्नी से सेनानी मांगी थी, तो सिर काट के दे दिया था इस महारानी ने, इस रानी ने। हाड़ी रानी सलेह कंवर, क्या नाम था इसका? इस हाड़ी रानी का नाम था सलेह कंवर। इसने अपना शीश काट के दे दिया था अपने पति को निशानी के तौर पर। नेक्स्ट अगला है कि मालदेव का जैसलमेर के राजा लूणकरण की पुत्री उमादे से विवाह कब हुआ? ये उमादे थी रूठी रानी, मालदेव की पत्नी। ये किसकी पुत्री थी? जैसलमेर के लूणकरण की। जो मारवाड़ के इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती है, रूठी रानी उमादे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका विवाह कब हुआ था?
तो 1536 में हुआ था इनका। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है कि अकबर का वह नवरत्न जिसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अफगानों का विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, मान सिंह, जय सिंह, माधो सिंह या जग सिंह। तो अकबर का वो नवरत्न मान सिंह ही था। मान सिंह ये कहाँ का शासक था, कहाँ का राजकुमार था? आमेर। आमेर जयपुर का राजा था ये। नेक्स्ट है कि ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना मालदेव, दुलेराय, रायसिंहा या उपयुक्त सभी। तो ढूंढाड़ राज्य की स्थापना दुलेराय के द्वारा की गई 1137 ईस्वी में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, जहांगीर, सांझा और औरंगजेब का समकालीन होने का गौरव किस कछुआ शासक को प्राप्त हुआ? सवाई जय सिंह द्वितीय, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई माधो सिंह या बिशन सिंह। तो ये मिर्जा राजा जय सिंह थे। जय सिंह ये आमेर के राजा थे और ये जहांगीर, सांझा और औरंगजेब तीनों के समकालीन रहे थे। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी के विवाह को संबंध को लेकर किन दो राजाओं के या राजघरानों के मध्य संघर्ष हुआ था, युद्ध हुआ था? मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी को लेकर युद्ध हुआ था, गिंगोली का युद्ध। तो किन किन के बीच में हुआ था? जयपुर और जोधपुर के बीच में, जिसमें जयपुर की विजय हुई थी, जोधपुर की पराजय हुई। निम्न में से बाद में कृष्णा कुमारी ने जहर खा लिया था परेशान होकर इन राजाओं से। कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? सामेल का युद्ध 1544, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में हुआ था, खातोली का युद्ध ज्यादा खाने से खतरा होता है तो 1517 में हुआ था, धर्मत का युद्ध 1559 में। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी राइट है, दे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, वीर सैनिक जेमल व फत्ता किस शासक के दरबार की शोभा थे? भारमल, उदय सिंह, जय सिंह द्वितीय, महाराणा मान सिंह। जेमल और फत्ता किस शासक के दरबारी थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है। उदय सिंह के थे भाई, महाराणा प्रताप के पिता है ये उदय सिंह। हाँ, जब चित्तौड़ में अकबर ने अटैक किया था, आक्रमण किया था, युद्ध हुआ था उस समय, तो इन्होंने अपनी वीरता दिखाई थी, शहीद हो गए थे। नेक्स्ट है कि गिरी समेल या समेल के युद्ध में शेरशाह, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई। बताइए कि युद्ध किस किस के मध्य हुआ? गिरी सुमेल का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? 1544 में। तो दोस्तों बिल्कुल बेसिक है। किस किस के बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में। ये आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि हरकाबाई किस शासक की पुत्री थी? बिशन सिंह, बारमल, माधो सिंह या मान सिंह। हरकाबाई जिसका विवाह मुगल सम्राट अकबर के साथ हुआ था, ये किसकी पुत्री थी? तो ये बारमल की थी। किसकी थी? बारमल। ये आमेर का शासक था और इसका दूसरा नाम बिहारी मल भी मिलता है, ध्यान रखना। बिहारी मल यदि आपको मिले तो भी राइट है। ये सुपरवाइजर एग्जाम, महिला सुपरवाइजर में पूछा गया, बिहारी मल। अगला है कि किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता मांगी थी? कर्मावती, संयोगिता, हाड़ी रानी या रानी अन्नारा। हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी जब बहादुर शाह ये गुजरात का शासक था, इसने अटैक किया था मेवाड़ के ऊपर, तो रानी कर्मावती ने भेजी थी। लेकिन हुमायूं यहां पर मदद नहीं लेकर पहुंचा था, सफल नहीं हुआ, हुमायूं यहां तक नहीं पहुंच पाया। अगला है कि उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा चलाए गए सिक्के थे स्वरूप शाही, विजय शाही, राजशाही या इनमें से कोई नहीं। तो स्वरूप शाही सिक्के चलाए थे, अपने नाम पर ही चलाए थे। ये आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है कि बांगड़ प्रदेश को बांसवाड़ा व डूंगरपुर में विभाजित करने वाला शासक कौन था? कुंभा, उदय सिंह, चूड़ा या मोकल। बांगड़ प्रदेश को अलग अलग विभाजित कर दिया बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। किस शासक ने किया? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। तो रावल उदय सिंह था। कौन था? रावल उदय सिंह। बे आपका राइट आंसर हुआ, बिल्कुल सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल राज्य की कृपा प्राप्त करने वाला प्रथम मारवाड़ शासक कौन था? मुगलों की सेवा में जाने वाला, अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम मारवाड़ का शासक कौन था जो मुगल सेना में सेवा में गया? तो ये पहला उदय सिंह ही था।
कौन था? उदय सिंह। अगला देखते हैं, अपनी पुत्री भानुमति का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ किस मारवाड़ शासक ने किया? सलीम के साथ विवाह किस शासक ने अपनी पुत्री का किया? तो मोटा राजा उदय सिंह ने किया था, जगत गुसाई का। दे आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल। जोधपुर की राजकुमारी जो जगत गुसाई के नाम से प्रसिद्ध हुई, अभी हमने बात की थी, मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, कर्णावती, कर्मावती, चारुमती या भानुमती। इसका नाम क्या था मूल रूप से? तो इसका नाम भानुमती था। क्या नाम था? भानुमती। दे आपका राइट हो जाएगा, भानुमती। किस मारवाड़ शासक ने भाटियों को पोखरण बेच दिया था? पोखरण जैसलमेर में है। उदय सिंह, चंद्रसेन, मालदेव या चूड़ा? तो राव चंद्रसेन ने बेच दिया था। राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रज या अग्रगामी कहा जाता है, भूला बिसरा राजा भी से कहा जाता है। सूर सागर तालाब तथा उस पर कोटा का महल किसने बनवाया? शेरशाह सूरी, सूरज सिंह, उदय सिंह या चंद्र सिंह? सूर सागर तालाब और उस पर कोटा महल किसने बनवाया? तो ये बिल्कुल सूरज सिंह ने बनवाया था। बी आपका राइट हो जाएगा। जोधपुर के राज परिवार का प्रथम व्यक्ति जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया? उदय सिंह, मालदेव, चंद्रसेन या जयमल? तो ये मोटा राजा उदय सिंह ही था जिसने अपनी पुत्री का विवाह करवाया था। बिल्कुल, हमने पहले भी चर्चा कर चुके हैं इससे पहले प्रश्न में। राजस्थान की लिग्नाइट आधारित तोप परियोजना कहां पर है? लिग्नाइट आधारित तोप परियोजना कहां पर है दोस्तों? बिल्कुल, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बरसिंहसर। नेक्स्ट है कि गज सिंह ने किसके कारण अमर सिंह को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया? अनारा, कर्मावती, चारुमती या धर्मावती? किसके प्रभाव में आकर? तो अनारा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूर सिंह को टीका देने की रस्म कहां आयोजित की गई थी? बुरहानपुर, आगरा, लाहौर या बनारस? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर में, लाहौर पाकिस्तान में। से आपका राइट है। किले के द्वार बंद करवाकर उदयपुरी रानी ने किसके लिए कहलवाया था कि राजपूत या तो युद्ध से विजय होकर लौटते हैं या वापस नहीं लौटते हैं अथवा मर मिटते हैं? किले के द्वार बंद कर लिए थे जब उसका पति पराजित होकर लौटा था। कौन लौटा था? जसवंत सिंह लौटा था। वह आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि जसवंत सिंह धर्मत की विजय के पश्चात औरंगजेब ने इसका क्या नाम रखा? धर्मत की विजय के बाद जसवंत सिंह का नाम क्या रखा औरंगजेब ने? तो धर्मत का नाम रखा फतेहबाद। धर्मत का नाम क्या रखा? फतेहबाद। दे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुणोत नैन सिंह किस राज्य का मंत्री था? जसवंत सिंह, उदय सिंह, अजीत सिंह? किस राजा का मंत्री था मुणोत नैन सिंह? तो यह जसवंत सिंह का मंत्री था, ध्यान रखना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से राजा जसवंत सिंह द्वारा स्थापित ग्रंथ थे। जसवंत सिंह द्वारा रचित ग्रंथ कौन से? तो बिल्कुल सभी उपरोक्त सभी राइट हो जाएंगे, सभी ग्रंथ है। तो आज की क्लास में इतने प्रश्न थे, कितने आपका राइट हुए कमेंट करके आप जरूर बताएं। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।